साथियों नमस्कार, हम हैं बृजमोहन यादव। आप देख रहे हैं पब्लिक मोर्चा। साथियों इस समय हम तारून बाज़ार में हैं और अंबेडकर नगर लोकसभा है। तो साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ में बहुजन भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक सुरेंद्र बागी जी हैं। तो साथियों आइए भाई साहब से कुछ बातचीत करते हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। तो सर जैसा कि आप देख रहे हैं कि अंबेडकर नगर लोकसभा में अभी 2024 का लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री जी का हो रहा है और ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए वो काफ़ी जोर लगा रहे हैं। तो अभी पहले चरण का चुनाव जो ख़त्म हो चुका है 19 तारीख को, तो इस पे आपका क्या मानना है कि भारतीय जनता पार्टी पुनः प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त कर सकते हैं या फिर बदलाव हो जाएगा? देखिए, देश की जनता अगर ये निर्णय लिया होगा कि मेरे बच्चों को रोज़गार चाहिए, मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए और महंगाई कम होनी चाहिए, इन सारी बातों का अगर आकलन हमारे लोगों ने किया होगा तो निश्चित है बदलाव की तरफ वो ध्यान दिए होंगे। हाँ, ये निश्चित है कि आज जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, या जिन लोगों ने सरकार बनाने के पहले जो वादा किए थे अगर वो पूरे नहीं हुए हैं तो निश्चित है जनता बदलाव चाहेगी और करना भी चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी फैजाबाद लोकसभा से लल्लू सिंह सांसद हैं वर्तमान में और वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव भी लड़ रहे हैं। अभी उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था कि हमको 2/3 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए, या 2/3 सीट अगर उनको मिलती है तो वो संविधान में छेड़छाड़ करने की बात कर रहे थे, संविधान को बदलने की बात कर रहे थे। इस पे आपका क्या मानना है? देखिए, जो वास्तव में देश की जनता है, अगर वो हमारे महापुरुषों के जीवन संघर्ष को समझेगी कि बड़े संघर्ष की बदौलत बड़ी कठिनाइयों को सहते हुए हमारे महापुरुषों ने हमको संविधान दिया और एक ऐसा संविधान दिया जिसमें हमें नौकरी मिल सकती है, जिसमें हमें रोज़गार मिल सकता है। बहुत सारा अवसर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखते हुए उसमें हमको अवसर दिया है। तो निश्चित है अगर देश की जनता समझेगी और वास्तव में संविधान से अगर उसको सब कुछ मिल रहा है तो संविधान बचाने की स्थिति में जो भी हो सही है वो निर्णय लेगा। तो अभी आप देखिए कि जब 2024 में नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री बने थे तो लोग कहीं न कहीं रोज़गार, महंगाई को लेके काफ़ी आवाज़ उठा रहे थे जब वो सरकार में नहीं थे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी बाटला लेके घूम रही थी कि महंगाई कम करो, लेकिन अभी 10 साल हो गया है और 10 सालों में ये देश में इतनी बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, कहीं न कहीं नौजवानों को नौकरी देने में असफल हो चुकी है ये सरकार। जो भी वैकेंसियां आ रही हैं उनका पेपर लीक हो जा रहा है। इस पे आपका क्या मानना है? देखिए, वास्तव में अगर नियत सही हो तो निश्चित है कि लोगों को रोज़गार मिल सकता है। पेपर अगर लीक हो रहे हैं तो निश्चित है ये ज़रूरत है जिनकी सरकार है उनको इस पे अंकुश लगाना चाहिए कि पेपर लीक ना हो। पेपर लीक होने से बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होते हैं, जो एक सपना संजोए होते हैं, जिनके माँ बापों का एक सपना होता है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके नौकरी पाएंगे तो हमारे घरों में खुशियाँ आएंगी, हमारे चेहरों पर भी खुशियाँ आएंगी, हमारी जो झोपड़ी है वो महलों में तब्दील हो जाएगी। लेकिन वास्तव में अगर ऐसे पेपर लीक होते रहेंगे तो जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को नौकरी पाने के लिए संघर्ष किया कि हमारा बच्चा जब पढ़ लिख करके नौकरी पाएगा तो खुशियाँ आएगी, आज उस खुशियाँ पूरी तरीके से धरी की धरी रह गई हैं। बहुत सारे लोग परेशान हैं, पूरी तरीके से बेरोजगारी है। निश्चित है कि परिवर्तन की ज़रूरत है देश के अंदर, ताकि वास्तव में जिसकी भी सत्ता आए वो महंगाई, बेरोजगारी को कम करने का काम करे। वास्तव में जनता के हित में तभी हो सकता है। अभी सारी पार्टियां, विपक्ष के जितनी पार्टियां हैं, ये सारे लोग कहीं न कहीं संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, आरक्षण को बचाने का बात कर रहे हैं। लेकिन चाहे वो मायावती जी हों या अखिलेश यादव जी हैं, ये सब पीडीए का बात कर रहे हैं।
तो पीडीए पे ये लोग कहाँ तक खरे उतर पा रहे हैं? तो पीडीए को लेके आपका क्या मानना है? देखिए, पीडीए वास्तव में जो नारा है इन लोगों का सही है। जो गरीब है, जो वंचित है, जो पिछड़ा है, जो दबाया गया है, निश्चित है अगर उन लोगों की आवाज़ बन करके हम लोग आगे बढ़ते हैं तो निश्चित है कि समाज हमारे साथ होगा। क्योंकि जिसकी समस्याएं हैं, अगर हम उनकी समस्याओं के समाधान के लिए उनके साथ मिल करके लड़ाई लड़ते हैं और उनकी समस्या का समाधान हो जाता है तो निश्चित है वो समाज, वो जनता, वो युवा सब उधर जाएंगे जो उनकी लड़ाई उनके साथ मिल करके लड़ने का काम किया है। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये सरकार में भी महंगाई जो बोल रहे हैं कि आप 10 साल से आप देख ही रहे हैं कि गैस बाटला हुआ जो 400 का था कांग्रेस सरकार में, 400 450 का, आज वो 900 1200 रुपये तक बिका है। डीजल, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें जो आम जनता के हित में, मतलब जो आम जनता जो इस चीज़ को यूज कर रहा है, किसान यूज कर रहा है। किसान की बात लोग बहुत करते हैं, लेकिन किसान जो है बहुत परेशान है। इस पे आपका क्या मानना है? देखिए, निश्चित ही जिन लोगों ने कहा था कि महंगाई बहुत है, उस समय जब कांग्रेस की सरकारें रही, निश्चित है कि जो सिलेंडर 450 500 में मिल जाते थे, आज वो सिलेंडर 1000 में मिल रहे हैं। कम ज़्यादा 1000 से हो सकता है, लेकिन निश्चित है महंगाई 2 गुना भग गई है। इतना नहीं होना चाहिए, उसकी एक रेशियो होना चाहिए। कुछ रेशियो से अगर महंगाई जाएगी तो निश्चित है लोगों को समस्याएं कम आएगी। लेकिन अगर वही रेशियो, अगर 1 रुपये महंगाई है और वही 2 रुपये हो जाएगी तो निश्चित है वो रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लोग समस्या से पीड़ित हो जाएंगे और निश्चित है उसका समाधान खोजने में निश्चित है उनको दर-बदर भटकना पड़ेगा। कि अगर उनको 200 रुपये कमाते हैं, वास्तव में अगर सिलेंडर उनको भराना है तो हो सकता है 5-6 दिन 8 दिन वो मजदूरी करेंगे, तब उनको सिलेंडर भराने का अवसर मिलेगा। अगर वो 300 कमाते हैं तो हो सकता है 3 × 5 = 1500 होता है, तो कम से कम 5 दिन करेंगे तब ही सिलेंडर भरा सकते हैं, क्योंकि 500 रुपया तो और ज़रूरत में उनका खर्चा होगा। तो इसलिए बहुत सारी महंगाई है। निश्चित है कि सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। अगर यहाँ देश में सड़क से लेकर के संसद तक बनाने वाला मजदूर और चींटी से हाथी तक को अनाज देने वाला मजदूर, अगर किसान चींटी से हाथी तक अनाज देने वाला किसान अगर खुश रहेगा, निश्चित है इस देश में खुशियां रहेंगी। अगर यही पीड़ित रहेगा तो निश्चित है उस खुशियां का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अभी 2024 का चुनाव पूर्ण रूप से चालू हो चुका है। एक चरण खत्म हो गया है, दूसरे चरण की लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि नरेंद्र मोदी जी ने खुले मंच से आम जनता के लिए कहीं न कहीं 15 लाख की बात करते थे, 15 लाख मिलेगा, 2 करोड़ नौकरी हर वर्ष देने का वादा किए थे। लेकिन जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया तो वो लोग बोलते हैं कि जुमला था, चुनावी जुमला। तो ऐसे जुमलेबाजों से इस देश की जनता को आपका क्या संदेश है कि ऐसे लोगों से किस हिसाब से बचा जाए? देखिए, देश की जनता को ये निर्णय लेना होगा कि वास्तव में जो कहते हैं अगर वो करते नहीं हैं तो निश्चित है उन्हें उनके साथ नहीं रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो अपनी बातों पर खरा नहीं उतरता है तो निश्चित है उसका साथ देने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए हमें निर्णय लेना होगा कि जो अपने वोट की कीमत है, जिस वोट की कीमत को बाबा साहब अम्बेडकर ने देने का काम किया, उस वोट की कीमत से हम राजा बना भी सकते हैं और राजा को उस गद्दी से हटा भी सकते हैं। ये ताकत डॉक्टर बाबा साहब ने हमको दिया है। और निश्चित है देश की जनता से अपील है कि वो सही निर्णय आने वाले अपने बच्चों के भविष्य के लिए, आने वाली नौकरी के लिए, जो महंगाई है वो कम हो, इसको देखते हुए हमारे लोगों को निर्णय लेना चाहिए, ताकि आने वाला जो कल होगा निश्चित है वो अच्छा हो और लोग खुशियों से भरे रहें। ये हमारा निवेदन है लोगों से। अभी जैसा कि आप देखें कि यही भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, सपा सरकार जब थी यहाँ पे तो लोग बोलते थे ये गुंडों की पार्टी है, लाल टोपी से इनको खतरा हो रहा था। लेकिन अखिलेश यादव ने कहीं न कहीं अपना काम गिनाते गिनाते विधानसभा का चुनाव हार गए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बना दिए वो लोग लखनऊ में, और रोड बनाए, मेट्रो बनाए।
कन्या विद्या धन दे रहे थे, लैपटॉप बांटिए। जी जी लेकिन ये सरकार जो है उनको तो गुंडों की पार्टी बता रहे थे। लेकिन आज के डेट में अगर देखा जाए जी तो जितने भी गुंडे हैं, जी चाहे यूपी से आप देख लो, महाराष्ट्र से देख लो, या कहीं से भी आप देखो, सारे लोग जो हैं कहीं न कहीं भाजपा में जा चुके हैं। इस पे आपका क्या मानना है? देखिए, निश्चित है कि अगर समाज के लिए कोई काम किया है तो उस पर अंगुली नहीं उठाना चाहिए। वास्तव में अगर देश के विकास के लिए कोई भी सरकार रही हो, अगर वो वास्तव में देश के हित के लिए काम किया है तो जनता निर्णय लेगी, और जनता ही इस देश की मालिक है। जिसको चाहेगी उसको प्रधानमंत्री भी बना सकती है, मुख्यमंत्री भी बना सकती है, और जनता अगर नहीं चाहेगी तो कुर्सी से हटा भी सकती है। ये हमारा कहना है। लेकिन जब गुंडों की बात आ रही है, जब सरकार विपक्ष में थी भारतीय जनता पार्टी, तो दूसरे लोगों को तो गुंडा बोल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनकी ही पार्टी में सारे लोग चले गए हैं। हाँ, निश्चित है, ये बातें तो आप जो कह रहे हैं निश्चित है, सही है, लेकिन फिर भी इस पे हम लोगों को अमल करना चाहिए। कोई किधर भी जाए उससे नहीं मतलब है। हमारा मेन मकसद है कि हमें जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया है, उस वोट के अधिकार से बहुत सारी चीज़ें हम बदल सकते हैं। बदलने का ये मतलब है कि हम रोज़गार लेने लायक सरकार बना सकते हैं, बेरोजगारी को ख़त्म करने वाली सरकार बना सकते हैं, महंगाई को ख़त्म करने वाली सरकार बना सकते हैं, और यहाँ तक युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने वाली सरकार हम बना सकते हैं केवल वोट की ताकत से। बस हमें और कुछ नहीं कहना है, केवल इतना कहना है कि हमें अपने वोट को सही जगह देना है, ताकि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अपने वोट की रखवाली करना और सही समय पर उसका सही उपयोग करना, निश्चित है आपका भविष्य अच्छा हो जाएगा। ये हमें ध्यान देना। तो अभी ये सही समय का जो बात आप कर रहे हैं, ये सही समय तो अभी चल रहा है, चुनाव तो अभी हो रहा है। तो अभी फैजाबाद लोकसभा में जो है 20 मई को चुनाव होने वाला है जी, और अपने अम्बेडकर नगर में जी, जो है 25 मई को होने वाला है जी। और यहाँ से सपा बसपा गठबंधन से रितेश पांडे जी जो है सांसद बन के आए थे, वो भी चले जी। गए भाजपा में जी। और वहाँ से टिकट मिला है। जी और समाजवादी पार्टी ने जी लालजी वर्मा जी को जी। टिकट दिया है जी और बहन मायावती जी ने अब्दुल कलाम शाह जी को टिकट मिला था, लेकिन कहीं न कहीं उनका टिकट लोग बोल रहे हैं, कहीं न कहीं खबर मिल रही है कि कटने वाला है। जी। तो अभी अपने अम्बेडकर नगर लोकसभा में ये जो संविधान को ख़त्म करने वाले लोग बात कर रहे हैं कि हम संविधान ख़त्म करना चाहते हैं, आरक्षण ख़त्म करना चाहते हैं, तो यहाँ का क्या हालचाल, यहाँ का क्या माहौल है? आप देखिए, हमारा कहने का मतलब है कि जनता मालिक होती है और जनता निर्णय लेगी कि हमें जो लोग कह रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, संविधान बदल देंगे, निश्चित है जनता उसको समझ रही है और समय आने पर उसका जवाब जनता जरूर देगी अपनी वोट की ताकत से। तो अभी आप जैसा कि बहुजन भीम सेना संगठन बनाए हैं, तो आप अपने संगठन के लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि इस लोकसभा में आप लोग किसके साथ जाना चाह रहे हैं? निश्चित है कि जो संविधान बचाने वाली लड़ाई होगी, जो संविधान के हित के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, किसानों की अच्छी उपज के दाम के लिए जो अच्छा काम करेगा, निश्चित है हम लोग उसी के साथ कंधे से कंधा मिला करके जो शक्ति होगी उसके साथ हम खड़े रहेंगे। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ में अभी बहुजन भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक सुरेंद्र बागी जी बात कर रहे थे। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि देश में महंगाई, बेरोजगारी और कहीं न कहीं नौजवानों को सरकार नौकरी देने में फेल हो चुकी है, तो अपना जो कीमती वोट है, खुद आप समझदार हैं कि आपको किसके तरफ जाना है, तो आप खुद निर्णय लीजिए। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा घर से निकलकर जब भी चुनाव हो तो अपना मत का प्रयोग करिए। तो साथियों, इसी के साथ आप देखते रहिए पब्लिक मोर्चा हमारे सहयोगी हरिप्रसाद जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।